बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इसमें जो ज़्यादा डैमेज होगा, क्या किडनी में कॉर्टेक्स डैमेज होगा या मेड्यूला डैमेज होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है कि हमारा मेड्यूला डैमेज होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है कि इस्कीमिया होगा। जब हमारे पास इस्कीमिया किसका होगा, इस्कीमिया में किडनी का रीनल मेड्यूला ज़्यादा इफेक्ट होगा हाइपोवोलेमिक शॉक में। ठीक है, अभी आप लोग अभी ये देखें, ये किडनी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन। ठीक है, इसमें दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एग्जाम्स में आ चुका है। मैं बताऊंगी, सिर्फ आप इसके साथ अटैच रहें। ये लेफ्ट रीनल वेन है, इसमें क्या होती है, दो वेन ड्रेन होती है। एक इसमें वेन आती है लेफ्ट सुप्रारीनल और एक है लेफ्ट गोनेडल वेन। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि टेस्टीज में क्या होता है, डायलेट हो जाती है वेसल। इसको क्या कहते हैं, वेरिकोसील। वेरिकोसील क्यों कॉमन है ज़्यादा, लेफ्ट वेरिकोसील क्यों कॉमन है, ठीक है, वाई, ये क्यों कॉमन है, इसका रीज़न क्या है। अगर हम बात करें कि फर्ज करें कि एक तरफ है राइट टेस्टिकुलर वेन, ठीक है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन, राइट टेस्टिकुलर वेन, ओह सॉरी, राइट एंड लेफ्ट, ये डायरेक्टली जाएगी किसमें, इंफीरियर वेना केवा में। ठीक है, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है, ये सुतेली है, ये पहले किस में जाएगी, राइट लेफ्ट रीनल वेन में। ठीक है, ये लेफ्ट रीनल वेन है। ठीक है, अब ये यहाँ से लेफ्ट रीनल वेन है। अभी कोई बंदा है, उसमें क्या हो गई है, ये स्टेनोसिस हो गई है इसकी। ठीक है, इसकी स्टेनोसिस हो गई है। ठीक है, तंग हो गई है या ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है, क्या ये ब्लड यहाँ पे ड्रेन कर पाएगी, ड्रेन नहीं होगी। ठीक है, जब ये ड्रेन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बैक फ्लो होगा। ठीक है, बैक फ्लो की वजह से क्या होगा, टेस्टिस में क्या होगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो वेसल क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखें, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है, ये ड्रेन करेगी लेफ्ट रीनल वेन में। जब भी लेफ्ट रीनल वेन जो है, वेन की क्या होगी, स्टेनोसिस, इससे क्या होगा, आपकी ड्रेनेज नहीं होगी। इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टेस्टिस है, लेफ्ट टेस्टिस की वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। इसको क्या कहते हैं, वेरिकोसील, और कौन सी है, लेफ्ट। ठीक है, ये क्या है, लेफ्ट वेरिकोसील। जब लेफ्ट वेरिकोसील होगा तो क्या स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, नो। तो ये क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। हालांकि एक टेस्टिस, ठीक है, फिर भी क्या होगा, इनफर्टिलिटी का ये
मोस्ट कॉमन कॉज है। आप लोगों ने याद रखना है कि वेरिकोसील में क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन है लेफ़्ट साइड में, क्योंकि लेफ़्ट रीनल जो टेस्टिकुलर वेन है वो लेफ़्ट रीनल वेन में ड्रेन होती है। अगर लेफ़्ट रीनल वेन की स्टेनोसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी क्या है, रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला क्या है, क्या है, इनर मोस्ट एरिया ऑफ द किडनी क्या है, इनर मोस्ट एरिया ऑफ किडनी। ठीक है, रीनल मेड्यूला। ठीक है, ये क्या मैंने बना दिया है। अच्छा, अभी क्या है, जब भी मैंने कहा कि आप लोगों को अगर क्या होगा, हाइपोक्सिया हो गया, एक्जीम, इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया हो गया, ठीक है, ये मोर सेंसिटिव है, मोर सेंसिटिव टू इंजरी और इस्कीमिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर एक बंदे का अगर हमने गुर्दा निकालना है, ठीक है, चाहे वो आईफोन के लिए निकालना हो या जो भी हो, तो हम किसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, किस किडनी को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। ये क्या है, हम हमेशा किसको प्रीफर करेंगे, लेफ्ट किडनी को। ठीक है, ये थोड़ी सी ऊपर भी होती है। ठीक है, एक तो ऊपर होती है, दूसरी इसमें वेरिकोसील भी बहुत कॉमन है। ठीक है, जब भी हमने ट्रांसप्लांट करना है तो हम कौन सा प्रीफर करेंगे, लेफ्ट किडनी। ठीक है, थोड़ी सी ये ऊपर करके होती है, एक ये रीज़न है, और दूसरे इसमें क्या है, इसमें जो वेन होती है, वेन इसकी लंबी होती है। ठीक है, इसकी दूसरी रीज़न आप लोग ये याद करो, इसकी वेन भी लंबी होती है, वेन भी बड़ी है इसकी, वेन की लाइगेट करना आसान होगा, रिमूव करना आसान होगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी यूरे हाँ, यूरेटर भी, आई थिंक, हाँ जी, इसकी यूरेटर भी बड़ी है। ठीक है, ये इसके रीजंस हैं। ठीक है, कि हमने इसको, इसकी यूरेटर भी बड़ी है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कितने रिब्स हैं, रिब्स कितनी है, 12 पेयर, 24 टोटल। ठीक है, ऐसी कौन सी रिब है प्रोटेक्ट करती है किडनी को, वो कौन सी है, 12th रिब। अगर कोई बंदा है उसका फ्रैक्चर हो गया 12th रिब का, ये क्या करेगा, किडनी डैमेज, किडनी डैमेज, किडनी डैमेज के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अभी क्या है, अभी आगे जो है बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, फीमेल का हुआ है सी सेक्शन। ठीक है, सी सेक्शन है या क्या है, वेजाइना का कैंसर है। ठीक है, उसको फिर फ्लैंक रीजन में पेन हो रहा है, जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेन हो रही है। ठीक है, यूरिनरी लीकेज हो रही है। इसके लिए कोर्स ऑफ यूरेटर बहुत ज़रूरी है, इसको समझने के लिए। अभी जो
यूरेटर है उसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, 25 to 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, इसके बाद अभी यूरेटर का क्या है, कोर्स क्या है? यूरेटर का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम रीनल पेल्विस। किडनी का एक पार्ट होता है, यूरिन अक्यूमुलेट होता है यहाँ पे, अक्यूमुलेट। अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब यूरेटर आप किडनी से आता है, किस आर्टरी के ये इंटीरियर होती है, किस आर्टरी के पोस्टीरियर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ना, ये रुकिए ज़रा, अभी ये यूरेटर है। ठीक है, अभी ये क्या है, ट्रेवल अंडर द गोनेडल आर्टरी, मतलब इसके ऊपर क्या है, गोनेडल आर्टरी है। ठीक है, ये गोनेडल आर्टरी है, इसके पीछे से क्या है, यूरेटर गुजरेगा। ये क्या है, गोनेडल आर्टरी है। ठीक है, गोनेडल आर्टरी ये क्या है, और ये इंटीरियर किसके है? अभी इंटीरियर किसके है, एंटीरियर टू ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो फिर इसके नीचे है। ठीक है, यानी कि ऊपर इसके गोनेडल आर्टरी है। ठीक है, और नीचे इसके क्या है, यूरेटर, जो कौन सी है नीचे इसके, कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, ये गोनेडल आर्टरी इसके ऊपर है, और कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो यूरेटर के नीचे है। ठीक है, यूरेटर पर इनके क्या है, ऊपर से आ रहा है। ठीक है, ऊपर से फिर यूरेटर आ रहा है। ठीक है, अभी किसी को भी यूट्रस को कैंसर होगा, अगर यूट्रस और विजाइना को रिमूव करना हो तो यूट्राइन आर्टरी जो है, यूट्राइन आर्टरी को फिर हमने बांधना होता है। यूट्राइन आर्टरी की लाइगेशन अगर करनी है, इसकी बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है आपके, क्या पड़ी हुई है, यूरेटर। ठीक है, तो यूरेटर को क्या करेंगे, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यूरेटर को डैमेज करेंगे अगर लाइगेशन ऑफ अगर हम लोग यूटेरियन आर्टरी की लाइगेशन करेंगे तो हम यूरेटर को डैमेज करेंगे। इससे क्या होता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे आता है कि एक फीमेल है, उसमें यूट्रस का कैंसर था या विजाइनल कैंसर था, यूट्रस को रिमूव करना है तो हमने क्या करना है, यूट्राइन आर्टरी को बांधना है। इसमें फिर क्या आएगा, यूट्राइन आर्टरी को लाइगेशन करनी होती है मस्ट, अगर डॉक्टर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, उसने क्या किया, उसने यूरेटर को भी डैमेज किया। ठीक है, उसकी जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। जब यूरेटर डैमेज होगी तो उससे क्या होगा आप लोगों को, या ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगी, या फिर आप लोगों ने यूरेटर को बांध दिया होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यूरिन लीकेज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ यूरिन हो जाएगी। जब भी मसला यूरेटर में आएगा तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फ्लैंक पेन हो जाएगी। कमर का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, आल्सो ये लीड करता है कंडीशन को, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो
नेफ्रोसिस, सम टाइम ये फिर क्या करता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। यूरिन या ब्लेडर ब्लॉक हो गया है तो वो क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा एक और पॉइंट बताती हूँ। अभी क्या है, आपका ये ब्लेडर है, ठीक है। अभी क्या है, इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल मतलब इनसाइड, ठीक है, ठीक है। ब्लेडर की वॉल क्या है, थिक है बहुत, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। अभी जब यूरिन है वो अगर ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये यूरिन पीछे की तरफ क्यों नहीं जाता, ये आगे की तरफ ही क्यों आता है, ठीक है। ये आगे की तरफ ही क्यों आता है यूरिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी ये जो यूरेटर है ये ब्लेडर के अंदर जब एंटर होती है, इन द वॉल ऑफ ब्लेडर में क्या होती है, धंसी हुई होती है, ठीक है। जब ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरेटर को भी क्या कर देता है, कॉम्प्रेस कर देता है, यूरेटर क्लोज हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो है बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बैक फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है, ड्यू टू इंट्रा म्यूरल यूरेटर, यूरिन हमारा बैक फ्लो नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इसीलिए इसको थोड़ा सा दसाया हुआ है, ठीक है। बैक फ्लो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ी सी देखिए सीधी नहीं आती, थोड़ी सी तिरछी और अंदर दसी हुई आती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, यूरिन क्या होगा, वो बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद करना। ये क्या है, ये क्या है, वेजिको यूरिट्रल रिफ्लेक्स, ठीक है, वेजिको यूरेटरल रिफ्लेक्स, ठीक है। इंट्राम्यूरल रिलेटर की वजह से ये क्या है, जब ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इंट्राम्यूरल यूरेटर जो है वो कॉम्प्रेस होगी, इसकी वजह से यूरिन बैक फ्लो नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आगे जाता है, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ। चले गाइज, आज के लिए बस यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। फिर जो ब्लड सप्लाई ऑफ यूरेटर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। आज की वीडियो के लिए जो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए इंशाल्लाह आप लोगों को वो याद रहेंगे, ठीक है। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, और जहाँ जहाँ पे आप लोगों को इशू हो आप लोग काइंडली मुझे DM कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।